गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KRN हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, जिनके Q1 के नंबर्स आ चुके थे और आपने देखा है कि स्टॉक के रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक ने एक अपर सर्किट भी लगाया था। तो इस सेक्टर्स में जो कि एक डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्ले है, एरोफ्लेक्स की जगह या E2E नेटवर्क्स हो गया, बाकी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर रिलेटेड काम कर रही है और उनमें एक बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन है। इसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। KRN हीट एक्सचेंजर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि KRN हीट एक्सचेंजर जो है वो एक HVAC सेक्टर्स में काम करता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा काम करता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी ग्रोथ की, अगर KRN हीट एक्सचेंजर्स की बात करो तो Q1 में लगभग अराउंड 119% की रेवेन्यू ग्रोथ की है, 178% से पैट को बढ़ाया है। EBIT मार्जिन की अगर बात करें तो 15% से कंपैरेटिवली 19% हुआ है। अगर मैं Q1 FY27 वर्सेस Q1 FY26 की बात करूँ तो यहाँ पर मार्जिन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। EBITDA मार्जिन का नंबर 19% है वर्सेस 15% इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q1। और जो पैट मार्जिन का नंबर है वो भी ऊपर की तरफ है, कुछ 13% का पैट मार्जिन है जो पहले 10% हुआ करता था। तो इसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्जिन इसमें बढ़ रहा है, कंपनी का गाइडेंस किस तरीके से है। क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि हमें उस कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसमें कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है अपने गाइडेंस के ऊपर, अपना आगे वाला गाइडेंस बढ़ा रही है, जिसमें मार्जिन लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। इसीलिए मैंने अगर किसी ने मेरे वीडियोस को फॉलो किया हो तो मैंने एथर एनर्जी का नाम बहुत बार लिया है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस तरीके से डिमांड ईवी में बढ़ रही है। और एथर इज़ माई नंबर 1 पोजिशन इन माई पोर्टफोलियो। दैट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट बिकॉज द कंपनी इज़ कीप डिलीवरिंग ऑन देयर एग्जीक्यूशन। मैं हमेशा उस कंपनी में बिलीव करता हूँ जो कंपनी पिछले कॉन कॉल में बोलती है कि हम इतना करेंगे, उससे ज़्यादा करती है। अगर आप टू व्हीलर ईवीज़ की बात करो तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट एथर एनर्जी इज़ लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन उनके रेवेन्यूज़ के नंबर, उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जिस तरीके से वो गाड़ियाँ सेल कर रहा है और उनके जो नए प्लांट्स आने वाले हैं, उस तरीके से अगर आप देखो, मैनेजमेंट का कॉन कॉल भी बहुत ही वेरी पॉजिटिव है। तो उस तरीके से KRN हीट एक्सचेंजर्स का है। क्योंकि KRN हीट एक्सचेंजर्स ने, अगर मैं 2024 की बात करूँ तो कुछ 300 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 2025 में 458 करोड़ का किया था और लास्ट ईयर में कुछ 600 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इस साल में अराउंड 1300 टू लेके 1500 का उनका रेवेन्यू है। मतलब 50% से ज़्यादा की, मतलब 50 नहीं, 100% से ज़्यादा की ग्रोथ की डिमांड है यहाँ पर। इसलिए इस कंपनियों का आपको पी जो है वो 102, मतलब 100 के ऊपर नज़र आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा है, 100% का एक ग्रोथ इंजिन है। इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करोगे तो 64 का पी आता है। और इसका जो सेक्टर है, अगर मैं बात करूँ तो पहले KRN हीट एक्सचेंजर्स में वो करते क्या है, बेसिकली वो HVAC प्रोडक्ट बनाते हैं। HVACs में क्या आता है, ये आपके जो विंडो एसीज आते हैं, जो ट्रक में रेडिएटर लगता है उसको वो बनाते हैं। ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, कॉइल हीट एक्सचेंजर्स, प्लेट हीट एक्सचेंजर्स, जिसको वो बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर और ग्रोथ यहाँ से है उनको, मतलब पिछले कुछ सालों से आ रही थी, वो जो इलेक्ट्रिकल बसेस आ गई है इंडिया में, जिसको वो अपने फ्रंट एंड में रेडिएटर देखा होगा, वो जो कूलिंग बनाने का जो काम है, तो वो जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिकल बसेस को वो KRN हीट एक्सचेंजर्स ये सर्व करता है। इनके प्लांट 1 है, प्लांट 2 भी अभी एग्जिस्टेंस में आ रहा है, मतलब ऑपरेशनलाइज होते आ रहा है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में अहमदाबाद, इनके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और बहुत ही अच्छा एक आई थिंक मिस्टर यादव करके उनके प्रमोटर है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा, वो पहले लॉयड में थे और जिन्होंने इस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस वो कंपनी दे रही है। तो बेसिकली ये कंपनी HVAC सिस्टम्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करती है, हीट एक्सचेंजर्स में काम करती है। मिडिल ईस्ट में इनका काम बहुत ज़्यादा है। आप देखो कि मिडिल ईस्ट में इतनी ज़्यादा हीट होती है जिसके चलते वहाँ पर रेफ्रिजरेशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से सप्लाई करोगे मिडिल ईस्ट में, स्पेशली UAE, सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज़ में, तो ऑब्वियसली आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि आप इंडिया में सामान बेच के अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में कोई सामान बेच रहे हो तो आपका मार्जिन, अगर आप
जो इंडिया में सामान बेचते हैं उससे ज़्यादा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक का जो कंट्रीब्यूशन है पिछले कुछ समय से, अगर आप देखो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इनके टोटल रेवेन्यूज में बढ़ रहा है। Q1 के नंबर्स के बाद तो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 20% बढ़ा है। इसके पहले 2 साल पहले 13% था, फिर 15 हुआ, लास्ट ईयर कुछ 18% का इनका कंट्रीब्यूशन था। मतलब 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता था एक्सपोर्ट से, लेकिन वो भी बढ़ के 20% हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। यूएसए से इनको बहुत सारा ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि यूएसए में आपको पता है कि डेटा सेंटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एआई का बोलबाला वहाँ पर चल रहा है। और एआई में अगर लिक्विड कूलिंग की बात करें, मतलब बहुत बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, तो उनको तो कूलिंग की बहुत ज़रूरत है, लिक्विड कूलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो उसको अगर सपोर्ट करना है तो वहाँ पर इतने ज़्यादा सप्लायर्स नहीं है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई सप्लाई करने वाला नहीं है। तो ऑब्वियसली KRN जैसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलता है। वर्टिव करके एक यूएस में कंपनी है जो बहुत सारे डेटा सेंटर्स में ये HVAC प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है, जिनको ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं KRN जैसी कंपनियाँ। आपने एरोफ्लेक्स का नाम सुना होगा, जो इंडिया की एक अच्छी कंपनी है जो डेटा सेंटर्स में एयर कॉइल्स, मतलब एयर कूलिंग का एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डेटा सेंटर्स को। तो वर्टिव जैसी कंपनियों के साथ वो काम करते हैं। और कंपनी के मतलब KRN के मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में कहा है कि उनको एक सैम्पल ऑर्डर मिल चुका है, मतलब इट्स नॉट ऑन PO ऑब्वियसली, बट इट्स अ सैम्पल ऑर्डर टू टेस्ट देयर कैपेसिटी ऑन द लिक्विड साइड। तो वहाँ से उनको एक सैम्पल ऑर्डर मिला है वर्टिव से, विच इज़ वेरी गुड साइन। क्योंकि अगर आप एरोफ्लेक्स जहाँ पर एयर कूलिंग का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो उनको बहुत सारे ऑर्डर वर्टिव से मिलते हैं। तो ऑब्वियसली आई थिंक इनको अगर बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं आगे आने वाले समय में, तो डेटा सेंटर इज़ गोइंग टू बी द ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू। अगर लास्ट ईयर की बात करो तो 600 करोड़ में कुछ 100 करोड़ डेटा सेंटर से रेवेन्यू आता था। इनका कहना है कि इस साल ये 100 करोड़ से 200 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब डेटा सेंटर का रेवेन्यू बढ़ने वाला है इस साल में डबल से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लास्ट ईयर अगर लगभग मैं मान लो कि 100 करोड़ का किया था, उसमें से 20 करोड़ सिर्फ Q1 से आया था। लेकिन अभी का Q1 जो आया है, जहाँ पर डेटा सेंटर का रेवेन्यू टोटल जो उनका रेवेन्यू आया है Q1 का, वो 252 करोड़ है, जिसमें 65 करोड़ का रेवेन्यू इस साल आया है। तो इसमें यहाँ पर कैवियट बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर 600 करोड़ में से 100 करोड़ आया आपके डेटा सेंटर से। उन्होंने कहा है कि इसको 200 करोड़ करेंगे। 1300 करोड़ का टोटल रेवेन्यू का टारगेट है, जिसमें 200 करोड़ आएगा आपके डेटा सेंटर रेवेन्यू से। लेकिन इनका Q1 में ही 65 करोड़ आया है। और आप सभी तो जानते हो कि जैसे जैसे क्वार्टर बढ़ते जाते हैं वहाँ पर रेवेन्यूज़ जो है वो बढ़ते जाते हैं। मतलब Q4 इज़ बेटर दैन Q3, Q3 इज़ बेटर दैन Q2, और Q1 जो है उनका लीन क्वार्टर रहता है। और जिसके चलते आप सभी को तो मालूम है इंडिया में अगर जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर Q4 इज़ देयर मेन क्वार्टर। तो मैं 65 करोड़ का नंबर में पकड़ लूँ तो ऑब्वियसली इनका जो पहला गाइडेंस था 200 करोड़ का, तो उससे तो बहुत ज़्यादा वो करने वाले हैं। तो आई थिंक दिस शोज़ द डेटा सेंटर रेवेन्यूज़ आर गोइंग हाई। और मैं क्यों डेटा सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक शेयर होल्डर को इस तरीके से देखना है कि हमें EPS की ग्रोथ आनी चाहिए। EPS की ग्रोथ तभी आएगी जब आपके कंपनी में मार्जिन्स बढ़ेंगे। मैंने अभी इतने सालों से देखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में वही कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है जिस कंपनी में EBITDA मार्जिन ऊपर की तरफ जा रहा है, पैट मार्जिन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ऑपरेटिंग लेवरेज ऑब्वियसली इससे मिलता है, और जिसकी रेवेन्यू की ग्रोथ स्ट्रांग है और कंपनी का कॉन कॉल बहुत अच्छा रहता है। कोई भी कंपनी उठा के देख लो, मैं बहुत सारे नाम लेता हूँ। पहली तो चाहे एथर एनर्जीज़, दूसरा है मनोरमा इंडस्ट्रीज़, तीसरा है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़, चौथा है KRN हीट एक्सचेंजर्स। अगर मैं स्काई गोल्ड की बात करूँ, अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करूँ, देयर आर सो मेनी कंपनीज। अगर मैं टू व्हीलर में TVS मोटर्स की बात करूँ, जिनका टू व्हीलर का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, इन सारी, अगर मैं अरमान फाइनेंशियल्स की बात करूँ माइक्रो फाइनेंस स्पेस में से, अगर मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करूँ, तो ये सारी कंपनियों के अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कंपनी इज़ डूइंग द राइट गेम, दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी राइट गेम। अगर बिल्डिंग मटेरियल्स में शंकर बिल्डॉन के नाम करूँ तो आई थिंक दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड आई बिलीव दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ तो नेक्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू गाइडेंस 1300 करोड़ का उन्होंने दिया है। सो आई थिंक दे आर वेरी वेल ऑन द टारगेट। 252 करोड़ का रेवेन्यू अभी Q1 में किया है। नेक्स्ट ईयर में आई थिंक इस पूरे साल में अगर KRN अचीव्स अराउंड 1300 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ रेवेन्यू,
सो आई बिलीव दिस कंपनी इज हैज़ टू डू कंसिस्टेंटली वेल. अगर मैं 12-13% का पैट मार्जिन भी पकड़ देता हूँ तो आई थिंक द फॉरवर्ड पी इज अराउंड द रेंज ऑफ 64. सो द कंपनी विच इज ग्रोइंग मोर देन 100% and the forward P looks like 64, still you feel is an expensive affair. But the major point is the growth, and the growth is there, and the margin is going high, the export percentage is going high. Then I believe there is no harm to try and look. And that's why you see whenever the results came out, the stock was going up and up and up. That's the reason, because कंपनी इज़ डूइंग द राइट थिंग. कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है. कंपनी के अभी 2 प्लांट, मतलब प्लांट नंबर 2 उनका जो ऑपरेशनलाइज हुआ है, उनका कहना है कि इस साल में कुछ 50% वहाँ से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आएगा, नेक्स्ट साल में 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आएगा. तो कुछ उसकी कैपेसिटी 1800 से 2400 करोड़ के रेवेन्यू करने की है, तो 50% इसका आया तो अराउंड 900 करोड़. और नेक्स्ट ईयर वो बोल रहे हैं कि 80% आएगा, जिस अराउंड अगर मैं लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस पकड़ता हूँ, मतलब 1800 का 50% 900 इस साल में पकड़ा, और नेक्स्ट साल में अगर मैं 1800 का अराउंड 80% पकड़ता हूँ तो 1350 आया. और जो प्लांट 1 से 400 करोड़ आता ही है, तो प्लांट 1 का 400 करोड़ फॉर FY27, प्लान 2 का अराउंड 900, तो टोटल रेवेन्यू बनता है 1300 करोड़. अगर कंपनी 1300 के ऊपर रेवेन्यू करती है तो स्टॉक ऊपर ही रहेगा. अगर कोई मिस आता है गाइडेंस में तो देर इज़ अ चांस दैट स्टॉक यहाँ से कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का पी ज़्यादा है तो रूम फॉर एरर कम है. अगर ये कंपनी 2026 में, ये पूरे साल में 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में 1300 करोड़ के रेवेन्यू से नीचे करती है, अपने गाइडेंस को नीचे की तरफ ढकेल देती है, तो यहाँ से स्टॉक बुरी तरीके से नीचे भी जा सकता है. तो हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कंपनी में रिस्क क्या है. तो इस सारी कंपनियों में रिस्क ऐसी है कि वैल्यूएशन बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज द ग्रोथ डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं अगर वो करेंगे तो यहाँ से स्टॉक गिरने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहती है. अगर एग्जीक्यूशन करेंगे तो स्टॉक ऊपर ही चलता जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. लेकिन जिस तरीके से डिमांड आ रही है, जिस तरीके से यूएस में डेटा सेंटर का बूम है, वहाँ पर एक नियो क्लाउड की कंपनीज है, नेबियस, कोरव्यू, वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, 454% की ग्रोथ है, शेयर बाय बैक कर रही है. बहुत सारे उनके डेटा सेंटर अभी लाइव होने वाले हैं, यूके में है, स्विट्ज़रलैंड में है, बाकी जगह पर है, यूरोप के, इंडिया में भी उनके डेटा सेंटर्स आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ने वाली है. और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है अल नीनो के इफेक्ट से, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी रहने वाली है, मिडिल ईस्ट की डिमांड भी अच्छी रहने वाली है. होपफुली देयर इज़ नो इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट वॉर, बिकॉज यूएई जैसी कंट्रीज को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ये कंपनियां करती हैं. तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी का अगर मैं समरी बताऊँ, 100% से ग्रोथ करने वाली कंपनी है. पैट मार्जिन, EBITDA मार्जिन बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन टू देयर रेवेन्यू. प्रोडक्ट मिक्स अच्छा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले वो AC बसेस को, विंडो ACs को, बहुत सारे HVAC प्रोडक्ट इंडिया में सप्लाई करते थे. अभी ये डेटा सेंटर्स में जो एक मार्जिन लुक्रेटिव बिजनेस है, वहाँ से उनको प्रोडक्ट मिक्स चेंज से बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा है. दूसरी चीज़, कंपनी का प्लांट जो है, प्लांट 2, वो अच्छी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो चुका है. कंपनी का मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट दिखा कॉन कॉल में. और अगर इसी सेक्टर में बाकी सारी कंपनियां देखो, श्री रेफ्रिजरेशन की बात करो, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करो, उनके भी स्टॉक ऊपर की तरफ है, उनका भी कॉन कॉल अच्छा हुआ है. सो आई थिंक यू कैन वेट एंड सी हाउ दिस कंपनीज आर परफॉर्मिंग. सो आई विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस AI डेटा सेंटर थीम प्ले in coming days. So thank you very much for the listening. If you like my content, even though I'm doing a very late videos nowadays because of some priorities, hope you like this video. Please like, share and subscribe, and keep listening and keep learning about stock market investing. Thank you very much.